हेलो बेटा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी से आयु प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्न बेटा हमने पिछले वीडियो में डाला था और हमने इस प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11 से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते बेटा, हमने पहला क्वेश्चन नंबर 11 से लिया है कि बाहर जो है हमको x, ठीक है, और एक आयु दिया है 2 और 3 कॉलम के साथ, y आयु में दिया है -1 1 कॉलम में और y इज इक्वल टू 10 5। x y के मान ज्ञात कीजिए। बराबर का चिन्ह लगा है, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर हो जाती है कि दोनों तरफ आयु का बैलेंस करना है, तुलना करना है, बराबर दिखाना है, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पर जो है x का अंदर गुणा कर लेते पहले सीधे अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और 3x इस तरीके से, प्लस यहाँ पर जो है y से गुणा कर लेते -y और y हो जाएगा बेटा बराबर से, ये जो है 10 और 5 आयु में जैसा का वैसा रहेगा। प्लस का चिन्ह है, दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, कोटियाँ बराबर है तो जुड़ जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा 2x - y और ये हो जाएगा बेटा 3x + y इस तरीके से बराबर से। अब यहाँ पर जो है 10, यहाँ आ जाएगा 5 इस तरीके से, ठीक है। मैच करते हैं तो 2x - y बराबर से हो जाएगा बेटा 10 के और 3x + y बराबर से हो जाएगा 5 के, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा -y + y, डायरेक्ट एलिमिनेशन हो रहा है, तो विलोपन विधि हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कक्षा 10 से। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे बेटा 2x - y इज इक्वल टू 10, 3x + y इज इक्वल टू 5 और इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, जोड़ने पर तो y से y क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, 3 और 2 5x बराबर से 5 और 10 15 हो जाएगा। तो x बराबर से हो जाएगा बेटा 15/5 और 5 × 3 15, x बराबर से कितना हो गया 3 इस तरीके से, ठीक है। अब y का मान हमको चाहिए, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ। तो ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 1 से। तो एक है हमारे पास में क्या है, 2x - y बराबर से 10, ठीक है, और x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर जो है वो x का मान रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 3 - y और बराबर से 10, तो ये आ गया बेटा 6 - y बराबर से 10, ठीक है। 6 का पक्षांतर करते -y 10 - 6 इस तरीके से, -y इज इक्वल टू 10 - 6 यानी 4 और y इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा -4 इस तरीके से। तो x बराबर से 3 और y इज इक्वल टू -4, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस तरीके से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हमने फिर से यहाँ पर लिया है। देखो यहाँ पर जो है आयु बाहर जो है गुणा में 3 रखा हुआ है और सिंपल सा है बिल्कुल इस तरीके से। देखो यहाँ पर दोनों आयु को जोड़ना है और इससे जो है उसको कंपेयर करना है। इस बीच में जो समीकरण बनेंगे उनको कैलकुलेट करके x, y, z और w के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 3 से अंदर गुणा कर देते, तो ये हो जाएगा 3x 3z 3y 3w इस तरीके से बराबर से। यहाँ हो जाएगा बेटा कितना, x + 4 इस तरीके से, क्योंकि जोड़ना है, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कितना, x + y + 6 इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखो z + w और -1 जोड़ लेते और यहाँ हो जाएगा बेटा 2w और +3 इस तरीके से, और इसको जो है वो कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, अवयव से अवयव की तुलना करते हैं। तो पहला जो है 3x बराबर से जो है x + 4 बन रहा है, ठीक है। इसको यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, 3x - x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। तो x का मान मिल गया बेटा हमको 2 इस तरीके से, ठीक है। दूसरा कंपेरिजन करते हैं हम यहाँ पर 3y से x + y + z। देखो तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू x + y और +z इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ बेटा,
y का इधर पक्षांतर कर लेता हूँ, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। ठीक है, 3y में से y गया तो 2y बचा बेटा। x की वैल्यू है हमारे पास में कितना है 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 8। तो y बराबर से हो गया 8/2, ये आ जाएगा 8/2 और ये आ जाएगा 4। तो y इज इक्वल टू बन रहा है कितना 4, तो ये सेकेंड हो गया। अब तीसरा कंपैरिजन करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 3w इज इक्वल टू जो है किससे ये मैच होगा बेटा, ये वाला इससे, तो ये हो जाएगा 2w प्लस 3 इस तरीके से। ठीक है, 2w को इधर लाते, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, 3w में से 2w गया तो बेटा बचा w इज इक्वल टू 3। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा, बच्चों वाले प्रश्न है ना। अब यहाँ पर जो है सारे कंपैरिजन हो गए हमारे पास में, x निकल गया है, y निकल गया, अब बचा है बेटा z। ठीक है, तो 3z का कंपैरिजन हम करते हैं। 3z बराबर से z प्लस w माइनस 1 इस तरीके से, z को इधर ला लेते हैं तो 3z माइनस z इज इक्वल टू w माइनस 1, 3z में से z गया तो ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू w यानी 3 है, तो ये आ जाएगा बेटा 3 माइनस 1, तो 2z इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2, और z इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2 यानी कितना आ गया 1, तो z की वैल्यू आ गई बेटा 1 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया है, एक्स में जो है यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पर हमको दिए हैं, cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1। तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स और स्मॉल एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ वाई का निर्माण हम कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स से ही करेंगे। ठीक है, यहाँ चर एक से चल रही है और इसमें चर क्या चल रही है वाई, तो मैं इसी से बेटा जो है एफ ऑफ वाई बना लूँगा। देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है हम वहाँ वहाँ क्या रख लेंगे, वाई रख लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 और नीचे आ जाएगा बेटा 0 0 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा करके अब जो है यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई यानी गुणा करना है, तो हम निकाल लेते बेटा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इस तरीके से इज इक्वल टू, यानी गुणा करना है इसमें। तो ये हो जाएगा पहले एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ रख देंगे बेटा कॉस एक्स, फिर रख देंगे क्या साइन एक्स, फिर रख देंगे 0, फिर रख देंगे साइन एक्स, फिर रख देंगे कॉस एक्स, फिर रख देंगे 0 0 0 1, ऐसा करके ये बन गया एफ ऑफ एक्स। अब इसके साथ में गुणा करना है बेटा हमको किसका, एफ ऑफ वाई का, तो ये हो जाएगा क्या कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 इस तरीके से। ठीक है, और हम जो है इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा गुणा में। ठीक है, क्या हो जाएगा गुणा में, यहाँ पर देखो पहली वाली कॉलम का गुणा पहली वाली रो के साथ और इनका गुणनफल अवयव से अवयव का गुणा करेंगे तो यहाँ योग कर देंगे, ऐसा करके बनेगा हमारा पहला अवयव। ठीक है, तो मैं गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर बेटा, तो ये हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई पहला, दूसरा क्या हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा क्या साइन एक्स इंटू साइन वाई इस तरीके से, ये पहला अवयव बन गया। और तीसरा रहेगा बेटा क्या 0 इस तरीके से। ठीक, अब इसी कॉलम का गुणा अगली रो के साथ, तो ये हो जाएगा क्या साइन एक्स इंटू, ठीक है पहला किससे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये ले लिया अगला गुणा जो है। ठीक है, अब किससे होगा साइन वाई से। ठीक है, तो साइन वाई से किससे हो जाएगा कॉस के साथ, तो मैं लगा देता हूँ प्लस, ये हो गया बेटा कॉस एक्स और ये साइन वाई, और अगला होगा 0 से 0 का, तो प्लस आ गया बेटा 0। तीसरा अवयव
ठीक है। और तीसरी कॉलम कॉस वाई का 0 से 0, साइन वाई का 0 से 0 इस तरीके से, और 0 का 1 से बेटा हो जाएगा 0 ऐसा करके, ठीक है। अब ये कॉलम जो है इससे हमने गुणा कर लिया। अब अगली कॉलम से देखो, तो अगली कॉलम का गुणा फिर पहली रो के साथ, फिर दूसरी रो के साथ, फिर तीसरी रो के साथ, और यहाँ पर जो है हमको 3 अवयव प्राप्त होंगे। तो पहला माइनस साइन वाई का कॉस एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स इंटू साइन वाई ऐसा करके, ठीक है। अगला अब हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो ये हो गया बेटा साइन एक्स इंटू कॉस वाई इस तरीके से। और तीसरा हो जाएगा बेटा 1 के साथ 0 का, तो ये हो गया 0 इस तरीके से, ठीक है। अब इसी कॉलम का दूसरी रो के साथ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई ऐसा करके। अगला कॉस एक्स से कॉस वाई का, तो प्लस लग जाएगा और आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इस तरीके से, ठीक है। और तीसरा बेटा जो है वो गुणा किससे होगा, 0 से, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसी कॉलम का इसी रो के साथ में फिर से क्या हो जा रहा है बेटा, यहाँ पर तो 0 से गुणा करेंगे 0, कॉस वाई का 0 से फिर 0 इस तरीके से, और 1 से 1 का गुणा करेंगे तो बेटा यहाँ आ जाएगा कितना, 1 ऐसा करके। 0 से गुणा हो रहा है बेटा, ठीक है, 0 ये वाले इसमें, ठीक है। माइनस साइन वाई का साइन एक्स के साथ, फिर कॉस वाई का कॉस एक्स के साथ यहाँ पर ऐसा करके, और फिर 0 का 0 के साथ 0 आ जाएगा बेटा। अब जो है तीसरी वाली कॉलम का, ठीक है, तीनों रो के साथ क्या हो जाएगा 0, तो हमने ले लिया बेटा यहाँ 0, फिर 0 ये भी 0 हो जाएगा, फिर 0 से 1 का करेंगे तो बेटा ये भी 0 हो जाएगा। अगला देखो फिर से इस कॉलम इस रो के साथ, तो क्या आ गया 0 प्लस, फिर अगला इसके साथ गुणा करेंगे तो 0, और फिर 1 के साथ गुणा करेंगे तो फिर से आ गया बेटा 0 इस तरीके से। अब आखिरी वाली रो है और ये कॉलम, तो 0, ये वाला इससे गुणा करेंगे तो 0, और 1 से 1, तो बेटा ये आ गया 0 प्लस 0 और प्लस 1, ये हो गया आपका गुणा इस तरीके से, ठीक है। अब इसको जो है हम यहाँ व्यवस्थित कर लेते, देखो क्या लिख सकते बेटा इसको हम यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, और हम यहाँ पर जो है इसका जो है गुणनफल लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लेते हैं इसको। तो देखो क्या बन रहा है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 को तो इग्नोर करना पड़ेगा, तो ये क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है कॉस एक्स प्लस वाई इस तरीके से, ठीक है। अब चलते नीचे, साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो ये बन रहा है बेटा क्या, साइन एक्स प्लस वाई इस तरीके से, ये फार्मूले है, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 0। यहाँ चलते हैं, यहाँ पर देखो माइनस कॉमन निकल रहा है, माइनस कॉमन निकलने पर क्या बनता है, फिर देखो इधर से अगर पढ़ते हैं साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो बेटा ये भी बन रहा है क्या, साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकलने के बाद में यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस इस तरीके से, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इसमें हम माइनस रहने देंगे, आप वीडियो में इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद में बेटा इसको इधर से पढ़ते हैं, देखो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये वाला पोर्शन उधर है और ये वाला इधर है, इसको पहले और इसको बाद में रख कर गिनेंगे तो बेटा ये फिर से यही बना रहा है क्या, कॉस, और क्या लग रहा है बीच में माइनस, तो प्लस आ जाएगा बेटा कॉस एक्स प्लस वाई इस तरीके से, और नीचे आ जाएगा क्या 0, यहाँ पर ये 0, दूसरा भी 0 और तीसरा आ जाएगा बेटा क्या 1 इस तरीके से ऐसा करके, ठीक है। अब जो है ये वाला जो है ये पोर्शन, अगर इससे इसको कंपेयर करते हैं तो देखो यहाँ पर हर जगह क्या चल रहा है, x, इसमें x, इसमें x, इसमें x, चर जो है वो x चल रही है, तो बेटा बिल्कुल त्रिकोणमितीय फलन वैसे के वैसे ही है, कॉस यहाँ है तो यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस साइन है, और कॉस बिल्कुल वही अवयव
तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है इनको सबको f(x + y) ऐसा करके, और जो किसके बराबर है, ये बराबर है बेटा f(x × f(y) के, ऐसा करके। तो ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया है, ऐसा करके। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14, दर्शाइए कि फर्स्ट हमने इसमें लिया है कि ये दो आयु के गुणनफल इन दोनों आयु के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक एक साइड ले सकते हैं। सपोज लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 6 -1 7, और दूसरा आ जाएगा बेटा क्या 2 3 1 4, और इसका गुणा यहीं कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। पहली कॉलम पहली रो, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 और -3 एकम 3, फिर 2 छंग 12 और 7 तरी हो जाएगा बेटा 21। फिर इसकी बारी है, तो कितना हो गया 5 एकम 5 और 4 एकम -4, फिर इसकी बारी 6 एकम 6 और 7 चौक 28, ऐसा करके, और इसको आप लिख लेंगे। तो कितना है ये, तो ये है बेटा 10 में से 3 गया 7, 12 और 21 कितना हो जाएगा 33, इस तरीके से, ठीक है। 5 में से 4 गया 1 और 28 और 6, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 34, इसको बोल देंगे 1 नंबर। अब दूसरा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है हमको, यहाँ लिख लेंगे 2 3 1 4 ऐसा करके, और फिर लिख लेंगे 5 6 -1 और 7, और गुणा कर लेंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, और 6 एकम 6, इस तरीके से, फिर 5 तरी 15 और 6 चौक 24, ऐसा करके, ठीक है। अब इसकी बारी है बेटा, इस कॉलम की बारी है दोनों रो के साथ, तो ये हो जाएगा -2 और 7 एकम 7, फिर बेटा यहाँ पर -3 और 7 चौक 28, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 और 6 आ गया 16, ठीक है, 15 और 24, तो ये हो जाएगा बेटा 39, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 7 में से 2 गया 5 और 28 में से 3 गया, तो बेटा बचेगा 25, और ये आ जाएगा समीकरण 2। तो देख रहे हैं बेटा हम, ये दोनों आपस में बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, ये सिद्ध हो गया इस तरीके से। तो बेटा इसमें हमने क्वेश्चन नंबर लिया है सेकेंड, ठीक है। दर्शाइए कि ये दो आयु का गुणनफल इन दो आयु के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो पहले जैसा हमने पिछला किया था क्वेश्चन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसको लेंगे आप, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, तो आप उसमें इसको बनाए। तो मैं इसको सीधे डायरेक्ट यहीं लेता हूँ, देखो यहाँ पर सीधा एक साथ कैलकुलेशन इसका, ठीक है। पहली कॉलम पहली रो के साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, 0, और फिर हो जाएगा बेटा 3 दूना 6, इस तरीके से, ठीक है। फिर 0, फिर हो जाएगा बेटा यहाँ पर देखो इसके साथ 0, और फिर यहाँ आ जाएगा 2 0 0, ठीक है, -1 का 0 के साथ, फिर 1 का 0 के साथ, और फिर 2 का 0 के साथ, ठीक है। अब तीसरा, तो ये आ गया -1, फिर दूसरा 0, और तीसरा आ गया बेटा फिर से 2 0 0, फिर सेकंड कॉलम तीनों रो के साथ क्या हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा बेटा -2, और फिर आ जाएगा 3 3 9, फिर यहाँ पर 1 0 0, -1 एकम 1, 3 0 0, फिर अगला 1 एकम 1, फिर हो जाएगा -1 और 3 0 0, ऐसा करके। अब लास्ट कॉलम बेटा यहाँ पर लास्ट वाली कॉलम का जो गुणा करेंगे तो ये आ गया 0, फिर 2 एकम 2 और 4 3 12, ठीक है। फिर अगली तो 0, ठीक है बेटा, 1 एकम 1 और 4 0 0, ठीक। अगला 0 1 0, ठीक है, फिर 1 1 आ जाएगा, फिर 4 का 0 के साथ आ जाएगा बेटा 0, तो ये वाला हो जाएगा ऐसा करके, ठीक है। अब मैं इसको जो है कैलकुलेट भी कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बेटा 6 में से 1 गया 5, ठीक है, 0, और यहाँ आ गया -1, ठीक है। यहाँ आ रहा बेटा 9 और 1 10 में से 2 गए 8, ठीक है, यहाँ आ गया -1,
1 माइनस 1 हो गया 0, टोटल 0। 12 और 2 14 हो जाएगा, और यहाँ आ गया बेटा 1, और यहाँ आ जाएगा 1, ऐसा करके, ठीक है, बराबर नहीं। अब इस तरफ से देखो, यहाँ देखते हैं कि बराबर आ जाता है क्या। तो पहली कॉलम पहला रो क्या आ जाएगा, -1, फिर आ गया बेटा 0, फिर आ गया 0, ठीक है, फिर 1 से गुणा किया 0, फिर आ गया 0, और फिर आ गया बेटा 1। अगला 2 एकम 2, फिर 0, 3 का गुणा 0 से, और 4 एकम हो गया 4। पहली कॉलम कंप्लीट। अब दूसरी कॉलम से तो क्या हो गया बेटा, -2, फिर आ गया 1, और फिर आ गया 1 0 0, फिर आ गया 2 0 0, फिर आ गया -1, और फिर आ गया 1 एकम 1, फिर 2 दूना 4, फिर आ गया बेटा कितना 3 एकम 3, और फिर आ गया बेटा 4 एकम 4, ऐसा करके, ठीक है। अब लास्ट कॉलम और तीनों रो फिर से कितना 3 एकम 3, फिर आ गया 0, और फिर आ गया बेटा 0 का 0, ऐसा करके, फिर 3 0 0, फिर -1 का 0 के साथ, और फिर 1 के साथ 0 का, फिर से 3 दूना 6, फिर आ गया 0 इस तरीके से, और फिर आ गया बेटा 0, ऐसा करके, ठीक है। तो इसको भी जो है हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते। कितना आ रहा है बेटा -1, फिर आ रहा है कितना -1, और फिर आ रहा है बेटा -3, फिर आ गया कितना 1, फिर आ गया 0, फिर यहाँ पर भी 0, यहाँ 4 और 2 6 हो गया, 4 4 8 और 3 11 हो गया बेटा, और यहाँ आ जाएगा बेटा 6, ठीक है। दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये बराबर नहीं है। तो बेटा हमने लिया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो यहाँ पर यदि a बराबर से, ठीक है, एक आयु दे दिया है हमको यहाँ, तो हमको ये प्रूफ करना है बेटा। तो यहाँ देखो इसमें a² दिया है, ठीक है, i दिया है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर a² निकाल लेते। तो बेटा a² कैसा निकालेंगे, a में a का गुणा करके, 0 1 -1 1 3 0 इस तरीके से, ठीक है, और फिर से इसमें a का गुणा कर देते। तो ये हो जाएगा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें बेटा मैं गुणा कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो देखो पहली कॉलम पहला रो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 0 0 इसका, और 1 एकम 1 हो जाएगा इस तरीके से पहला। दूसरा 2 दूना 4 इस तरीके से, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा बेटा 3 एकम 3 इस तरीके से, फिर से 2 एकम 2 ऐसा करके, 2 -2 तो -2 आ जाएगा बेटा, और 1 0 0 ऐसा करके, ठीक है। तो बेटा इस पे से जो है वो नज़र हटना नहीं चाहिए। अगर नज़र हटती है तो ये क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगा इसके अंदर, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। अब दूसरे वाला कॉलम तीनों रो के साथ फिर से, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 2 0 0, 1 का 0 में किया तो 0, और 1 का 1 में किया तो 1, ठीक है, इस तरीके से। फिर से फिर 0 का 2 में तो 0, फिर 1 का 1 में तो 1, और फिर -1 का 3 में तो बेटा आ जाएगा -3। फिर तीसरा 0 का 1 में तो 0, 1 का -1 में तो -1, और -1 का 0 में तो बेटा यहाँ आ जाएगा 0, ऐसा करके। फिर से ये वाली कॉलम और तीनों रो फिर से एक बार कितना आ गया, तो ये आ गया बेटा 2 एकम 2 ये वाला, फिर 3 का 0 में तो ये आ गया बेटा 0, और फिर 0 का 1 में तो ये आ गया 0 इस तरीके से, ठीक। फिर 1 के साथ तो 2 1 जा 2 ऐसा करके, और फिर 3 1 जा 3 तो यहाँ आ गया बेटा 3, और फिर 0 का 3 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 ऐसा करके। लास्ट तो ये आ गया बेटा 1 × 1 3 -1 यानी -3, और 0 का 0 के साथ इस तरीके से ऐसा करके, ठीक है। तो बेटा उसको कैलकुलेट करके जो है a² हम यहाँ लिख लेंगे कि a² हमको कितना मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है, यहाँ आ जाएगा बेटा 5, और यहाँ आ रहा है 4 2 6 और 3 9, यहाँ आ जाएगा 9, 2 में से 2 गया 0, टोटल 0, फिर यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया -2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा बेटा -1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 5,
और फिर आ गया -2 इस तरीके से। ये मिल गया हमको ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है बेटा, तो मैं इसको एक ही साथ लिखता हूँ, ए स्क्वायर -5a + 6i इस तरीके से, ठीक है। तो ए स्क्वायर ये लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर 5 9 0 1 -2 -1 2 5 -2 ऐसा करके, ठीक है। -5a ए रख लेते बेटा यहाँ पर, ए ये है 2 2 1 0 1 -1 1 3, ठीक है, और ये 0 इस तरीके से, ये 5a रख दिया। अब बेटा यहाँ पर 6, ठीक है, और यहाँ लगा देंगे आई यानी एक आयु, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 0 0। एक आयु की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, क्या होती है 1, ठीक है। इसको लिखने का मतलब है कि हमने यहाँ 1 लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1 ऐसा करके, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, आप बहुत होशियार बच्चे होते हैं, 12 का बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है बेटा, है ना, तो इसको वो डायरेक्ट भी कर सकता है मेरे विचार से। तो देखो मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो बेटा पहले अवयव से हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते, देखो 5 -5, ठीक है, यहाँ पर देखो ये 5, तो बेटा ये आ गया -10 और फिर सीधा आ जाएगा 6 कम 6 इस तरीके से, ठीक है। 6 5 11 में से 10 गया, तो बेटा बचेगा कितना यहाँ 1 ऐसा करके, ठीक है। दूसरा लेते देखो 1, ठीक है, फिर दूसरा आ जाएगा कितना -5, तो 0 हो गया बेटा यहाँ पर, और फिर ये 6 भी 0 हो गया, तो फिर से कितना आ गया 1 इस तरीके से। तीसरा चलते हैं, ठीक है, 2 -5, देखो 2 तो बेटा यहाँ पर जो है वो क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये वाला जो पोर्शन है क्या लगेगा, इसमें भी -1 होगा सेकंड वाला, ठीक है। अब तीसरा करते बेटा यहाँ पर, तो ये 2, ठीक है, -5, तो ये आ गया -5 और +6 × 0, तो बेटा वो आ जाएगा 0, तो 2 -5 कितना हो जाएगा -3, तो तीसरा अवयव यहाँ -3 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर 9 देखो यहाँ सेकंड अवयव सेकंड रो में, तो -5, तो ये आ गया बेटा 9, -5 दूना 10, और तीसरा जो आ जाएगा कहाँ पर चल रहे हैं हम यहाँ पर, तो 6 0 0, तो बेटा यहाँ आ गया 0, तो बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, तो यहाँ आ रहा है कितना -1 इस तरीके से। अगली स्टेप में चलते हैं, यहाँ तो यहाँ है -2, ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 एकम 5, और बेटा ये वाला जो अवयव है यहाँ पर आ जाएगा 6 एकम 6 ऐसा करके, तो ये बन रहा है -7 + 6 यानी कितना -1 इस तरीके से। अगली स्टेप में चलते, देखो यहाँ है बेटा 5 और यहाँ आ जाएगा 5 3 15 ऐसा करके, और 6 0 0 हो जाएगा, तो 15 में से 5 गया, तो ये आ गया बेटा -10 इस तरीके से, ठीक है। लास्ट वाली लाइन देखो, तो ये है बेटा हमारे पास 0, ठीक है, -5 एकम 5 इस तरीके से, और यहाँ आ जाएगा 6 एकम 6 यानी 0, तो यहाँ बन रहा है बेटा कितना -5, और नेक्स्ट अगला यहाँ चलते कितना है -1, यहाँ आ रहा है तो +5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है हमारा है तो 6 0 0 हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया, यहाँ 4 आ जाएगा बेटा। और अब लास्ट क्या है -2, ठीक, -5 का 0 से गुणा किया, और 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 इस तरीके से। तो ये होना चाहिए बेटा आंसर आपका। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, a = एक आयु दिया है हमको, और फिर a³ - 6a² + 7a + 2i = 0, ठीक है। तो हमको ये सब का कैलकुलेशन किसके बराबर लाना है 0 के बराबर, तो लास्ट में जो है वो 0 आयु हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, तो a³ निकालेंगे, उसके बाद फिर a² निकालेंगे, ठीक है। a² मिलेगा, a³ मिलेगा, और इसमें सारी वैल्यूज रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा और बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। देखो तो सबसे पहले बेटा निकालना पड़ेगा a²,
तो ए स्क्वायर कैसा निकलेगा, ए में ए का गुणा करके 0 2 0, ठीक है, 2 1 और ये 3, ऐसा करके ए स्क्वायर इंटू ए कर लेंगे बेटा, और 1 0 2 0 2 0 2 1 और यहाँ आ जाएगा 3, ऐसा करके, ठीक है। तो इसका बेटा हम जो है यहाँ गुणा कर लेते इस तरीके से, ए स्क्वायर बराबर से, ठीक है, पहली कॉलम पहली रो, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, फिर 0, फिर आ जाएगा बेटा 2 दूना 4, फिर 1 से 0, फिर 2 का 0, फिर 2 1 जा 2, इस तरीके से, फिर 1 का 2, 2 1 जा 2, फिर सेकंड क्या आ जाएगा 0 का 0 और 2 3 6, ऐसा करके। अगला आ जाएगा 0 इंटू 0, फिर 2 इंटू 0 0, फिर 2 इंटू 0 यानी 0, ऐसा करके, फिर से 0 का 0, फिर 2 2 जा 4 और 0 इंटू 0, फिर आ जाएगा 2 0 0, फिर 2 0 0 और फिर आ जाएगा बेटा 3 0 0। अगला, ठीक है, लास्ट वाली कॉलम और तीनों रो, फिर से 2 1 जा 2, फिर आ जाएगा बेटा 1 0 0 और 3 दूना 6, ऐसा करके, फिर से 2 0 0, फिर 1 इंटू 2 और 3 इंटू 3, ऐसा करके। अगला 2 2 जा 4, 1 0 0 और 3 3 9, ऐसा करके, ठीक है बेटा। तो इसको जो है वीडियो को एक बार देखकर और अच्छे से आप जो है गुणा समझ सकते हैं बेटा, है ना। मिस्टेक होने के पूरे चांसेस इसमें हो सकते हैं, है ना, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, तो आपको बेटा जो है ध्यान रखना है इस बात का प्यारे बच्चों। तो 4 और 1 बेटा हो जाएगा 5, यहाँ 0, फिर 4 6 और 2 8, 2 का 2, 4 का 4, 3 और 2 5, 6 और 2 8, 0 आ जाएगा बेटा यहाँ, और 9 और 4 हो जाएगा 13। ये हमने बेटा अभी मात्र ए स्क्वायर निकाला, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे बेटा इसमें क्या, ए क्यूब। तो हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, ए क्यूब कैसा निकलेगा, देखो ए स्क्वायर में ए का गुणा करना पड़ेगा हमको इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर रहा हमारे पास 5 2 8 0 4 0 8 5 13, और बेटा इसमें जो है हम फिर से किसका गुणा कर लेंगे, ए का। तो ये ए रहा है, तो 1 0 2 0 2 0 2 1 और ये आ जाएगा यहाँ 3, ठीक है। गुणा कर लेते इसमें, तो ये हो जाएगा बेटा इसका, देखो पहली कॉलम का गुणा पहली रो के साथ, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, फिर 0 इंटू 0 और फिर आ जाएगा बेटा 2 8 16, ऐसा करके, ठीक है। फिर 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 0, और फिर 2 का 5 में गुणा करेंगे तो बेटा 2 पंचे 10, फिर तीसरा, तो ये हो जाएगा बेटा 8 एकम 8, फिर 0 इंटू 0 और फिर आ जाएगा बेटा 13 दूनी 26, ऐसा करके, ठीक है। पहली कॉलम का तीनों के साथ हमने गुणा कर दी। अब दूसरी कॉलम का तीनों के साथ फिर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 0 0, ठीक है। फिर आ जाएगा बेटा 2 इंटू 0 और फिर तीसरा आ जाएगा बेटा क्या 0 इंटू 0, 8 इंटू 0 यानी 0, ठीक है, ऐसा करके। फिर दूसरा देखो यही वाला कॉलम फिर से, तो 2 0 0 ऐसा करके, फिर 2 4 जा 8, 2 चौक 8 बेटा, और फिर आ जाएगा 5 इंटू 0 यानी क्या आ जाएगा 0, ऐसा करके। तीसरा तो फिर से आ जाएगा 8 0 0, ठीक है, फिर से 2 0 0 और तीसरा आ जाएगा बेटा 0 इंटू 13 यानी 0, ऐसा करके। अब लास्ट कॉलम और तीनों रो, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ 10 आ गया, फिर 1 0 0 यहाँ 0 आ गया, और 8 3 आ गया बेटा 24, यहाँ मिल गया 24। अगला तो 2 दूना 4, यहाँ 4 आ गया, फिर 4 एकम 4, यहाँ 4 आ गया, और अगला आ जाएगा बेटा 5 3 15, तो यहाँ आ जाएगा 15, ऐसा करके। लास्ट 8 दूना 16,
यहाँ आ गया बेटा 16, फिर यहाँ पर 1 0 0, यहाँ आ गया बेटा 0 और 13 3 आ गया 39, तो यहाँ आ गया बेटा कितना 39, ऐसा करके। ठीक है बेटा, ठीक है। इसमें अब जो है इसको हम जोड़ लेते बेटा, है ना। तो ये जो है बेटा बहुत मेहनत इसमें लग रही है ना, और मैं थकान भी महसूस कर रहा हूँ, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ बेटा, ताकि आप टॉप करें। मध्य प्रदेश में 16 और 5 21 होता है बेटा, तो यहाँ 21 लिख लेंगे। 10 और 2 12, यहाँ 12 आ जाएगा, और 26 और 8, ठीक है 34, यहाँ 34 आ जाएगा बेटा। फिर 0, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा बेटा 0, और यहाँ आ जाएगा 10 और 24, 34 होते हैं, ठीक है। 15 और 8 23 हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और ये आ जाएगा बेटा 1 इसमें डाल दिया 39 में, तो ये बन गया बेटा 40, और ये 15, 40 और 15 कितना हो जाएगा 55, ऐसा करके। तो ये निकल गया बेटा a क्यूब हमारे पास में, ठीक है। अब जो है हम इसमें a क्यूब a स्क्वायर और ये सारी वैल्यू रख के हमको यहाँ लेकर आना है 0, ठीक है। तो बेटा अब हम जो है इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो a क्यूब जो है हमारे पास में वो कितना है 21, मैं इसी में रख रहा हूँ बेटा यहाँ पर, और फिर 0 लेकर आ जाऊँगा, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल देता हूँ। तो कितना हो रहा है 21, 12, a क्यूब की वैल्यू 34, 0 8 0 34 23 55, ठीक है। ये निकल गया a क्यूब -6। फिर क्या निकालने जा रहे हैं हम a स्क्वायर, तो a स्क्वायर है कितना 5 2 8 0 4 0 8 5, और यहाँ आ जाएगा बेटा कितना 13, ठीक है। फिर प्लस में अब जो है 7a, तो यहाँ लिख लेंगे बेटा क्या आ जाएगा यहाँ 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ऐसा करके, ठीक है। और अगला है बेटा 2i, ठीक है। तो 2i क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक एक आयु 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसको जो है बेटा हम कैलकुलेट कर लेते पूरा, देखो यहाँ पर कैलकुलेट करने पर क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक ही साथ कर लेता हूँ बेटा पूरा, आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं तो बिल्कुल एक ही बार में कर लेंगे। देखो यहाँ पर है 21, ठीक है पहला, तो बेटा 6 पंचे 30 हो जाएगा ये वाला, 7 एकम 7 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 एकम 2, इस तरीके से ऐसा करके, ठीक है। तो कितना बच रहा है हमारे पास में यहाँ पर, देखो 7 और 2 9, 21 और 9 30, 30 माइनस 30 क्या आ जाएगा 0, पहला अवयव क्या मिलेगा हमको 0। सेकंड तरफ चलते, देखो ये 0 लिया बेटा, ठीक है। -6 इंटू 0 0 हो जाएगा, 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो बेटा दूसरा अवयव भी हमको क्या मिल रहा है 0, ऐसा करके, ठीक है। तो बेटा आप अगर चाहें तो पूरे इसमें 0 0 लिख कर भी आंसर लिख सकते हैं बेटा, बट ऐसा करना नहीं, कैलकुलेशन कर लेना बेटा मेरे तरफ से, ठीक है। अब बेटा लास्ट तीसरा वाला अवयव देखो यहाँ पर, तो ये है बेटा हमारे पास 34, तो देखो -6 का 8 में करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर चलते बेटा यहाँ पर, तो देखो यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा ये वाला, और फिर 2 0 2 0 0 हो जाएगा, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 34 माइनस 48, तीसरा अवयव 34 आ रहा है, और फिर मिल रहा है बेटा हमको कितना 8 6 48, ठीक है। और फिर हम जो है चल रहे थे कहाँ पर, थर्ड वाले पर, तो यहाँ आ रहा है हमारे पास में कितना 7 दूनी 14, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। नज़र जो है वो बेटा आपको ज़रूर चश्मा नहीं होगा मेरे जैसा, तो आप थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन पर ज़रूर ध्यान दें, है ना। तो यहाँ पर जो है बेटा 14 और 34 ये जोड़ना है हमको, 4 4 8 3 और 1 4 और -48, तो बेटा ये भी कितना आएगा 0, ऐसा करके।
तो यहाँ पर भी बेटा जो है वो क्या आ जाएगा 0। अब अगला वाला देखो, यहाँ पर है 12, ठीक है, और फिर यहाँ आ जाएगा -6 दूनी 12, और यहाँ बेटा जो है ये वाला 7 × 0 यानी 0 और 2 × 0 यानी 0, तो 12 में से 12 गया, क्या आ जाएगा 0, ऐसा करें। अब ये वाला 8, ठीक है, ये वाला चल रहा है, -6 चौक 24, ठीक है, और 7 दूनी 14, ऐसा करके, और 2 एकम 2, यहाँ 2 आ जाएगा ऐसा करके, ठीक है। तो कितना हो रहा है बेटा ये देखो, 14 और 2 16, 16 और 8 24, और -24 क्या आ जाएगा 0, ऐसा करके ये भी 0 आ गया बेटा। अब यहाँ चलते, ये है बेटा 23, ठीक है, और 6 पंचे 30, यहाँ 30 आ गया, 7 एकम 7, ठीक है, और कौन सा है ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 × 0 यानी 0, ऐसा करके। तो 23 और 7 30 -30, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा क्या 0, इस तरीके से। तीसरा देखो, फिर आ रहा है 34, और ये आ जाएगा बेटा 6 8 48, ऐसा, और ये आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, और 2 × 0, तो बेटा 34 14 है यहाँ, ठीक है, 34 और 14 कितने होंगे 48 - 48, तो फिर से आ जाएगा यहाँ पर क्या 0, ठीक है। अब जो है हमारे पास में चल रहा है ये वाला, ठीक है 0, तो ये आ जाएगा बेटा 6 × 0 यानी 0, 7 0 यानी 0, और 2 × 0 यानी 0, तो ये वाला 0। अब लास्ट वाला, ठीक है, तो ये आ रहा है बेटा 55, ठीक है, और 13 78 -78 आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 7 3 21, और 2 एकम 2, ऐसा करके 7 3 21, ठीक है, 2 एकम 2, ऐसा करके। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये दोनों को अपन जोड़ लेते पहले, ठीक है, तीनों को जोड़ लेते, तो ये हो रहा है 23, 55 और 23, 5 और 3 8, और 5 और 2 7, और ये हो जाएगा 78 - 78, कितना आ गया 0। तो बेटा ये जो है लाइव यहाँ पर जो है वीडियो में तैयार करना है ना, क्योंकि बेटा पेन और कागज़ पर ये होता है कि बंदा गाइड देख सकता है, कोई सॉल्यूशन ढूंढ कर ला सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट इसको यहाँ करना बहुत हार्ड होता है, जैसा कि आप एग्ज़ाम में ऐसा ही करने वाले हो, क्योंकि वहाँ पर भी आपके पास कुछ भी देखने को नहीं होगा, है ना। तो बेटा पेज पर पढ़ाने से ज़्यादा बोर्ड पे पढ़ाना बहुत हार्ड होता है, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 17 हमने लिया है, ए बराबर से इतना आयु, एक आयु दिया है और एक आयु यहाँ पर रखा हुआ है, a² = k - ट्वाइस आए हो तो k की वैल्यू ज्ञात करना है। तो बेटा सिंपल है, अब देखो यहाँ a² से इसका कैलकुलेशन करके कंपेयर करना है, और k की वैल्यू हमको मिल जाएगी, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले जो है वो a² हम निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। तो a² निकालने के लिए a × a हमको करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर जो है 3 4 -2 2, ठीक है। तो मैं यहाँ a² निकाल लेता हूँ बेटा। देखो पहली कॉलम पहला रो कितना हो जाएगा 9, ठीक है, -4 दूना 8, फिर से 3 चौक 12, और बेटा ये आ जाएगा 4 दूनी 8, पहला कॉलम दोनों रो, दूसरा कॉलम दोनों रो, तो क्या हो जाएगा -3 दूना 6, ठीक है, और -2 दूना 4, इस तरीके से, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा बेटा 8, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, ऐसा करके। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 9 में से 8 गया है 1, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, ऐसा करके, और -6 - 4 कितना आ गया -10, बड़ी वाली राशि का चिन्ह -8 में से 4 गया 4, ऐसा करके, ठीक है। ये बन गया क्या a²। अब जो है हमको इसमें सारी वैल्यूज़ रख लेना है बेटा। देखो a² बराबर से ka - ट्वाइस i, मान रख लेता हूँ मैं। a² हमको मिला है, कितना मिला है हमको, मिला है बेटा 120 -10 -4 = यहाँ लगा देंगे k, और a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे बेटा 3 4, ठीक है, 3 4 -2 और +2, ऐसा करें। -ट्वाइस
आई रख देंगे 1 0 0 1 ऐसा करके, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और कंपेयर कर लेंगे। 1 20 -10 -4, ठीक है, बराबर से के से अंदर गुणा कर लेते बेटा, तो ये हो जाएगा 3k 4k -2k +2k ऐसा करके, और यहाँ 2 से अंदर ले जाते हैं इसको, तो 2 0 0 2 और इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, और फिर कंपेयर कर लेंगे। 1 20 -10 -4 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बेटा हल करने पर 3k -2, तो यहाँ लिख लेंगे आप 3k -2, ये हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ते हैं तो -2k + 0 4k -0, तो बेटा यहाँ आ जाएगा 4k 2k -2, तो ये आ गया 2k -2। अब आप कोई भी एक अवयव को मैच कर लेंगे, ठीक है, तो मुझे जो है इसमें बेटा पहले वाला ही मैच कर लेते 3k -2 को। 3k -2 इज इक्वल टू किससे मैच हो रहा है, 1 से, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। -2 का उधर पक्षांतर किया तो बेटा ये आ जाएगा 1 + 2 यानी 2 1 और 1 कितना हो गया 3। k इज इक्वल टू ये आ गया 3 और अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना बना 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1। इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है a इज इक्वल टू 0 10 α/2 - 10 α/2 0, ठीक है, इस तरीके से, और तथा एक कोटि और 2 का एक तत्समक आयु है, ठीक है बेटा, तो सिद्ध कीजिए कि i + a ये तत्समक आयु है, ठीक है, और जो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमको यहाँ पर दिया और इसको सॉल्व करना है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे यहाँ पर, तो बेटा सबसे पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि i क्या होता है, तो i होता है बेटा क्या 1 0 0 1 इस तरीके से, ठीक है, 2 गुट इस तरीके से। अब जो है यहाँ पर i + है i - है और ये इसकी वैल्यू हमको निकालना है। अब चूँकि यहाँ दिया है 0 10 α/2 - 10 α/2, तो हम क्या करते हैं इसमें देखो 10 α/2 को हम t मान लेते इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से जो है ये फार्मूले आपने जो है 11th में पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा बेटा sin α इज इक्वल टू 2 tan α और नीचे हो जाएगा 1 + tan² α, ठीक है, और दूसरा जो है वो हम यहाँ लेंगे cos α हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो यहाँ /2 आ जाएगा थोड़ा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि sin 2α यहाँ अल्फ़ा आएगा, तो 1 - tan² α/2 और अपॉन में हो जाएगा बेटा 1 + tan² α/2 इस तरीके से, ठीक है। अब जो है हम यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, ये ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, i + a इज इक्वल टू i जो है हमारे पास क्या है 1 0 0 1 इस तरीके से प्लस a, तो बेटा ये यहाँ पर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 tan α/2 - tan α/2 और यहाँ आ जाएगा क्या 0 इस तरीके से, और जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है, इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो बेटा इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा -tan α/2, 0 इसमें जोड़ देंगे तो tan α/2 और 1 इसमें जोड़ देंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 इस तरीके से, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो इसको बोल देंगे हम क्या 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की तैयारी करते हैं हम, देखो यहाँ पर क्या दिया है i - a, पहले i - a निकाल लेते बेटा हम यहाँ पर, या पूरा एक साथ भी आप रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, i - a और यहाँ हो जाएगा बेटा क्या cos α, ठीक है, sin α -sin α और ये हो जाएगा क्या cos α इस तरीके से, ठीक है, और इसमें जो है वो वैल्यू भी रख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ रख लेता हूँ बेटा मैं i 1 0 0 1, ठीक है, माइनस क्या रख लेंगे a जो है हमारे पास क्या है 0
टेन अल्फ़ा बाय 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 और 0, इस तरीके से। ठीक है, अब बचा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो बेटा मैं इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक है, और यहाँ लिख लेता हूँ क्या, सिर्फ आई माइनस ए, इस तरीके से। तो आई माइनस ए हो जाएगा हमारे पास में यहाँ आई माइनस ए इज इक्वल टू, ये बन गया बेटा क्या, देखो 1 माइनस 0, यानी यहाँ आ जाएगा 1, इस तरीके से। ठीक है, फिर अगला 0 माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा, प्लस टेन अल्फ़ा बाय 2, 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2, तो माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2, और 1 माइनस 0, तो बेटा यहाँ आ जाएगा क्या, 1, इस तरीके से। ठीक है, ये निकाल लिया हमने क्या, आई माइनस से। अब इसकी बारी है, देखो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इस तरीके से। और बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा काय में, देखो टेन अल्फ़ा बाय 2 हमने क्या माना है, टी माना है, तो साइन अल्फ़ा हम लिख सकते हैं बेटा ट्वाइस टी, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा जा सकता है 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा के इन मानों को इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2t और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन अल्फ़ा 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों का जो है हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो मैंने ले लिया यहाँ क्या, आई माइनस ए और इनटू यही वाला कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा छोटा लेता हूँ मैं, 1 माइनस ए, ये वाला 1 माइनस ए क्या हो जाएगा, 1 टी माइनस टी, और यहाँ आ जाएगा 1, इस तरीके से। और इसको लिखेंगे बेटा हम क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 2t 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा करके। ठीक है, तो बेटा इसका जो है हम वहाँ गुणा कर देंगे, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचा 1 माइनस टी 1, और यहाँ रह जाएगा क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2t, यहाँ हो जाएगा माइनस 2t, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा करके। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर गुणा कर लेते हैं इसका, 1 माइनस टी स्क्वायर, देखो इसका गुणा करते हैं दोनों को, इस कॉलम का गुणा दोनों रो में, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इस तरीके से, प्लस 2t का टी में, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। अब 1 माइनस टी स्क्वायर का यहाँ पर देखो, तो ये हो गया माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा बेटा टी क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, पहला, दूसरा हो जाएगा प्लस 2t, इस तरीके से। अब यहाँ पर इस कॉलम का माइनस 2t का माइनस 2t, और यहाँ हो जाएगा प्लस t का, इसमें गुणा करेंगे t माइनस टी क्यूब, इस तरीके से। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर प्लस, और 1 से हो जाएगा बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर का, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है,
2t² में से t² गया तो बचा बेटा यहाँ 1 + t²। ठीक है, यहाँ देखते देखो 2t में से t गया, क्या बचा, यहाँ देखो 2t में से t गया तो बचा t, 2t में से t गया तो t बचा, और क्या है साथ में t² है, t कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 1 + t²। इस तरीके से यहाँ t³ है, ये वाला पोर्शन क्या बचेगा t 1 + t²। यहाँ चलते देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2t + t, तो बचा बेटा -t और हो जाएगा -t³। यहाँ देखो ध्यान से, इसमें से -t कॉमन निकल रहा है तो 1 + t² बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 1 + t², तो इतना हो जाएगा यहाँ। ठीक है, -t निकाल कर 1 + t² बचेगा। चलो एक बार और लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2t² में से t² गया बेटा तो बचा t² और +1 या 1 + t², 1 + t², ऐसा करके। ठीक है, 1/1 + t², 1 + t², -t कॉमन निकलेगा तो 1 + t², t 1 + t² और यहाँ बचा 1 + t²। 1/t² से इसको डिवाइड कर लेते, 1/1 + t² से डिवाइड कर लेते। ठीक है, ये इसके बटे में जाएगा तो ये बनेगा बेटा हमारे पास में, क्या बनेगा, देखो यहाँ बना 1, यहाँ बचा t, यहाँ बचा -t और यहाँ बचा 1, इस तरीके से। ठीक है, इसको जो है t क्या माना था हमने, t माना था हमने 1, t माना था tan α/2, फिर यहाँ पर भी tan α/2 और ये 1, ऐसा करके। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका 2 नंबर। तो ये 1 और ये 2 दोनों कैसे हैं, बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड, इस तरीके से। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो क्वेश्चन नंबर 19। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आयु गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज जो है 1800 ए और बी दिया है बेटा 2000। तो बेटा देखो यहाँ पर जो है हमको दिया है व्यापार संघ के पास कुछ कुल रुपयों का कोष कितना है, यहाँ पर लिख लेंगे हम। ठीक है, व्यापार संघ के पास कुल कोष कितना है, कुल 30,000 है। ठीक है, ऐसा करके अब यहाँ पर जो है इसको 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश किया गया है, तो इसके 2 प्रकार करना है बेटा इस तरीके से। ठीक है, 2 भाग इसके डिवाइड करना है हमको, और फिर दोनों भागों पर जो है ब्याज है 5% की दर और 7% की दर, और टोटल जो है उससे हमको मिल रहा है कुल ब्याज 1800 रुपये। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसमें से, देखो यहाँ पर 2 पार्ट अगर इसका किया, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ माना कोष का एक बॉन्ड 100 रुपये का है। ठीक है, तो दूसरा बॉन्ड जो हो जाएगा बेटा कितना, दूसरा बॉन्ड ये आ जाएगा आपका कितना, देखो दोनों कितने हैं टोटल 30,000। पहला बॉन्ड एक्स का, ठीक है, दूसरा बॉन्ड यहाँ पर हमको कुछ चाहिए सपोज ये, और ये है कितना 30,000 इस तरीके से। ठीक है, एक्स का हमने अगर पक्षांतर किया तो हमको दूसरा बॉन्ड मिल जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरा बॉन्ड कितना हो जाएगा 30,000
माइनस x रुपये, ऐसा करके, ठीक है। x पर जो है वो 5% ब्याज है और दूसरे वाले बॉन्ड पर जो है 30,000 माइनस x पर जो है वो 7% ब्याज इस पर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बेटा आयु गुणन नियम से, ठीक है, आयु गुणन नियम से क्या होगा, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर जो है इस तरीके से लिखेंगे, a मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा बेटा क्या 30,000 माइनस x, ऐसा करके, ठीक है। और जो इंटरेस्ट है रेट के लिए जो है इसको लेना पड़ेगा बेटा कैसा, इसको लेंगे हम यहाँ पर क्या है, एक है हमारे पास क्या 5% और एक है 7%, ऐसा करके, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखेंगे AR बराबर से कितना दिया है 1800 रुपये ब्याज दिया है, वैल्यू रख लेते हैं इसमें, देखो आयु गुणन नियम से A जो दिया है x और यहाँ हो जाएगा बेटा 30,000 माइनस x, ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा क्या 5% यानी 5/100, 5% यानी कितना, ये हो जाएगा बेटा 5/100, 5/100 यानी कितना 0.05, तो 0.05 लिख सकते हैं आप यहाँ पर। और 7% हो जाएगा बेटा 7/100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.07, तो ये हो जाएगा 0.07 इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें कॉलम कितनी है 2 कॉलम है, ठीक है, और रो कितनी है 1, तो ये आयु होता है बेटा 1 गुणा 2 कोटि का, ठीक है, 1 रो है और 2 कॉलम है। और ये है बेटा हमारे पास में इसमें 2 जो है वो क्या है रो है और कॉलम है 1, ठीक है। देखो अगर ये और ये बराबर है इस तरीके से, तो बचा क्या है यहाँ 1 1, यानी जो हमको यहाँ आयु मिलेगा उसकी कोटि क्या होगी 1 1 होगी, ऐसा करके, ठीक है। तो हम इसका इसमें गुणा कर लेते हैं और बराबर से लिख देंगे बेटा कितना 1800, ठीक है, इसको कहेंगे आयु गुणन। तो गुणा कर लेते बेटा इस कॉलम का इस रो के साथ, तो क्या आ जाएगा 0.05x इसका, और इसके साथ गुणा करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा प्लस 0.07 गुणा 30,000 माइनस x और बराबर से हो गया कितना 1800, ऐसा करके। तो ये हो जाएगा 0.05x, अंदर गुणा कर लेते बेटा इसका, ठीक है। जब अंदर गुणा करेंगे तो 0.07 यानी ये 7/100 है, तो 7 तेरी 21 हो जाएगा, ठीक है। 7/100 का गुणा हम अंदर कर रहे हैं, तो 100 के 2 जीरो कट जाएंगे बेटा, ठीक है, ये बटे में 100 है, तो 100 के 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ 2100, ठीक है। आगे चलते माइनस यहाँ हो जाएगा बेटा कितना 0.07x, ऐसा करके बराबर से आ गया कितना 1800, ठीक। अब जो है यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस लगेगा, 0.07x से 0.05x गया तो 0.02x यहाँ बचेगा बेटा, बराबर से 1800 माइनस कितना आ गया 2100, ठीक है, माइनस 0.02x बराबर से बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस 2100 में से 1800 हो गया, तो बेटा यहाँ बचेगा कितना 300, माइनस माइनस प्लस, और इसको अब हम हटा लेते हैं। देखो 2 बटा कितना आ जाएगा 0x और यहाँ हो जाएगा कितना 300, ठीक है। 2x बराबर से 100 का गुणा करते बेटा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा कितना 30,000, फिर से x बराबर से, ठीक है, और बटे आ गया 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 15,000, 1 भाग इसका कितना आ जाएगा
15,000, ठीक है। और दूसरा पार्ट भी जो आएगा बेटा वो 15,000 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है तो यहाँ पर 2,000 रख कर जो है हम इसको भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः ₹80, ₹60 तथा ₹40 प्रति पुस्तक है, ठीक है। तो आयु बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानों को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 दर्जन, दर्जन यानी क्या होता है 12 किताबें, तो 12 गुणा 10 यानी ये हो जाएगा बेटा 120, और 12 भौतिक विज्ञान की हैं और 8 दर्जन है तो 12 8 96, और 10 दर्जन है तो ये हो जाएगा फिर से 120 अर्थशास्त्र किताबें। तो ये आयु गुणन विधि से, और कीमत जो है वो दूसरे तरफ, ठीक है। और जो आएगा उससे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास क्या क्या दिया है, रसायन विज्ञान की किताबें वो लिख लेते हैं हम यहाँ पहले। रसायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी है, तो बेटा ये है 10 दर्जन, तो ये हो जाएगी 10 गुणा 12 यानी कितनी 120 किताबें हैं ये। इसके बाद में जो है 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की किताबें हैं, तो यहाँ लिख लेंगे भौतिक विज्ञान की पुस्तकें, तो बेटा ये है 8 दर्जन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 12 और 12 8 हो जाएगा 96। इसके बाद में जो है 10 दर्जन अर्थशास्त्र की किताबें हैं, तो यहाँ आ जाएगा अर्थशास्त्र की पुस्तकें। ये कितनी दी है हमको, ये दी है बेटा 10 दर्जन, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10 दर्जन, और यहाँ लिखेंगे आप 10 गुणा 12, ठीक है। 1 दर्जन 12 का होता है, तो यहाँ आ जाएगा कितना 120 किताबें। और यहाँ पर जो है इसका मूल्य क्रमशः 80, 60 और 40 दिया है, देखो। तो यहाँ लिखेंगे हम आयु गुणन विधि से या बीजगणित से, अब सीधा लिख सकते हैं। यहाँ क्या क्या दिया है, 120, 96 और दिया है बेटा कितना फिर से 120, इस तरीके से, ठीक है। और इससे जो हमको मिलेगा वो कुल धनराशि हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दिया है बेटा, ठीक है, उसको कॉलम में लेना है आपको, 80, 60 और फिर है बेटा 40, इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो है हम लोग गुणा कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो इसमें जो है रो 1 है, तो और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 3। इसमें कॉलम कितने हैं 1 है और रो कितनी है 3, और गुणा हो जाएगा कितना 1। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर है, तो बचा क्या 1 गुणा 1, यानी हमको जो आयु प्राप्त होगा वो 1 गुणा 1 का प्राप्त होगा, ठीक है। 1 कोटि 1 का आयु हमको प्राप्त होगा। तो सीधा हम इसका गुणा कर देते, देखो ये हो जाएगा 12 8 96, ठीक है। और 2 जीरो है इसके, तो 9600 प्लस यहाँ गुणा कर लेते, देखो अगला 6 6 36 के 6 कैरी लगे 3, 6 9 54 और 3 57, 576 और ये जीरो लग जाएगा बेटा, प्लस 12 चौक 48 और 2 जीरो लग जाएंगे, और इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो बेटा इसका जो है हम टोटल मार लेते हैं, ठीक है। 9600, 5760, ठीक है, 4800, 0 6 का 6 6 7 13
और 13 और 8 21, 2 9 और 5 14, 14 और 4 18 और 2 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 20,160 रुपये कुल, ये आपका आंसर होगा। तो बेटा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 गुणा n, 3 गुणा के, 2 गुणा p, n गुणा 3, p गुणा के कोटियों के आयु है। तो इस पर जो है ऑब्जेक्टिव हमको बनाया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n के p पर क्या प्रतिबंध है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर ले लेंगे, देखो क्या दिया है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर p पर जो है उसकी कोटि रखते हैं। तो p जो है 1 2 3 4 5वें नंबर पे p है 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ p गुणा k। y जो है वो कौन से नंबर पे, सेकंड, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 3 गुणा k प्लस w जो है वो कितना है हमारे पास में, चौथे नंबर पे 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा बेटा n गुणा 3, और y जो है वो तो कितना है 3 गुणा k है। ठीक है, तो बेटा ये हमको पता है कि जोड़ने के लिए जो है वो कोटिया क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो y तो दोनों में है, y को हमने कॉमन निकाला तो क्या जुड़ेगा, p और y जुड़ने, p और w जुड़ने वाला है। तो p की कोटि क्या है, p गुणा k, और w की जो कोटि है वो क्या है, n गुणा 3 है। ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बराबर होगी जब ये जुड़ पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बेटा बराबर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि p का मान जो है वो n के बराबर चाहिए और k का मान जो है वो 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यही वाला जो है वो सही होगा आपका। तो बेटा यहाँ पर देखो हमको दिया है, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, यदि n बराबर से p हो तो आयु 7x माइनस 5z की कोटि क्या है। देखो इसमें 7 और 5 तो गुणांक है। ठीक है, तो जो भी है, लेकिन 7 का x आयु में गुणा करने के बाद 7 जो है आयु के सारे अवयवों में जो है गुणा कर लेगा, 5 भी z के सारे अवयवों में गुणा कर लेगा, मतलब ये एक आयु है। तो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, घटा रहा है। तो घटता कब है, जब दोनों की कोटियाँ समान हो, मतलब इस आयु की और इस आयु की कोटियाँ जरूर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखो तो x हम देखते हैं इसमें कौन से नंबर पे आता है, x पहले नंबर पे, तो ये है बेटा 2 गुणा n। और घटाने के लिए या जोड़ने के लिए नियम क्या है, कोटियाँ समान होना चाहिए। तो z की कोटि कौन सी आएगी, तीसरे नंबर पे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा p, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए बेटा, p जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, n के, जो कि हमको दिया है यहाँ पर। n किसके बराबर दिया है, p के बराबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है वो यही आएगा कि ऐसी कंडीशन में जो है दोनों की कोटियाँ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बेटा ऐसी कंडीशन में देखो p जो है वो किसके बराबर है, n के बराबर है। ठीक है, तो p अगर n के बराबर है तो 2 गुणा n, 2 गुणा n, दोनों तरफ कोटियाँ क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 गुणा n, ये इसका आंसर रहेगा इस तरीके से।